हाय दोस्तों। अ, आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। गोलीय दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अवतल, उत्तल और परवलयी। परंतु हमें अवतल और उत्तल पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ामों में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अवतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रकाश एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जब वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है। हम लोग सैलून में जाते हैं तो जो आगे का दर्पण होता है वो अवतल होता है और पीछे का जो दर्पण होता है वो समतल होता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के सर्च लाइट में किया जाता है, अर्थात हेड लाइट में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से कोई किरण गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है और अनंत तक जाती है। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा गला, कान, दांत, आंतरिक हिस्सों को देखने के लिए किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध देखते हैं। तो वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध यही होता है कि बराबर r/2, या उसी चीज़ को हम लोग कह सकते हैं वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या उसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी। फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या के आधी होती है। ये दर्पण सूत्र है, 1/v + 1/u = 1/a। इसको दो तरीक़ा से भी लिखा जा सकता है, 1/v + 1/u = 2/r, क्योंकि f बराबर क्या होता है, अगर हम f का मान यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे f का मान, जैसे हम लोग पढ़ते हैं f बराबर पढ़ते हैं ना, f बराबर r/2। तो r/2 जब हम इसको f की जगह पर r/2 को रखेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। थोड़ा आवर्धन के बारे में देखते हैं। आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसको m से सूचित किया जाता है, और आवर्धन बराबर -b/u। हालांकि आवर्धन का सूत्र कई तरीके से लिखा जाता है। आवर्धन मात्रक भिन्न होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है।